हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैबिन मॉलिक्यूल। व्हाट इज आरएस कॉन्फ़िगरेशन? आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज अ मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अ chiral molecule like DL configuration, etc. ठीक, तो व्हाट इज आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन? इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कार्बन की तरह कॉन्फ़िगरेशन होता है, चारों पीरियोडिक एलिमेंट होते हैं। अब इसके बाद हमसे आता है कि आर और सबसे पहले हमें आता है कि आर और एस क्या होता है। तो आर होता है हमारे पास, फिर आर नोटेड लाइक दिस, आर नोटेड लाइक दिस एंड एस डिनोटेड सिंस टाइम। अब रेक्टस दोनों की दोनों हैं लैटिन वर्ड, क्या है लैटिन वर्ड, in which R denoted the right, here we can say clockwise, and S denoted left, that means anti-clockwise, anti-clockwise. तो RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हम इनकी कैरल सेंटर के चारों ओर कैरल मॉलिक्यूल में या जैसे कैरल मॉलिक्यूल में और जो एसमेटिक कार्बन है उसके चारों ओर वस्तु जो हमारे पास ग्रुप होंगे, चारों ओर प्रेजेंट ग्रुप होंगे, उन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर एस नॉमेनक्लेचर, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर एस कॉन्फ़िगरेशन होती है नॉमेनक्लेचर करना पैरेलल मॉलिक्यूल्स। एक मेथड होता है, जैसे कि आपने बराबर देखेंगे उस टाइप के नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यही हमारे कॉन्फ़िगरेशन किया आर एन और एस। तो इस आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एस? तो फर्स्ट क्वेश्चन एनालाइज। आर होता है हमारा रेक्टस, रेक्टस क्या होता है, और एस का प्लस सिंपल, तो दोनों हमारे पास जो है हमारे पास लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, और इसका मतलब जो होता है लैटिन में सेंटर होता है राइट, और सिस्टर का मतलब है लेफ्ट। इधर हम बात करते हैं राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम इसमें जो हमारे पास ये है ये होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी करते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आर होगा कि एस होगा। इसके लिए हम जो रूल होता है वो रूल होता है दैट इन बोर्ड रियल तो फर्स्ट पर होता है इसमें कि हम एक प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ठीक। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, प्रायोरिटी according to their atomic number, according to their atomic number, their atomic number. अगर देखो ना आप एटॉमिक नंबर, जिसमें बड़ा एटॉमिक नंबर ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब पहले प्रायोरिटी, बाद की प्रायोरिटी 2 3, ठीक। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक। इस कार्बन को लेते हैं, पहले हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन है, तो क्लोरीन का, फिर लिथियम का, फिर हाइड्रोजन का। ये डेट हो गया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रायोरिटी हुई, ठीक। वैसे इधर प्रायोरिटी होता है हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे 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 आगे बढ़ते बढ़ते एटॉमिक नंबर बढ़ा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा है, क्या बोला हमारी प्रायोरिटी बढ़ गई। अब सेकंड केस आता है हमारे पास,
फिर एक क्वेश्चन आया जो आपके मन में थोड़ा होगा नहीं होगा पता नहीं, एक होना चाहिए कि सर अगर हमारे पास आइसोटोप आते हैं तो क्या होगा? आइसोटोप मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर हमारे पास आइसोटोप आते हैं, इफ वी हैव आइसोटोप, इफ वी हैव आइसोटोप, then periodic gives according to their atomic mass, atomic mass as तक क्या होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास वी गिव द रियल एग्जांपल क्या होगा हमारे पास एग्जांपल क्या होते हैं एग्जांपल से ज़्यादा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटॉमिक मास पता है सलाड बैक्टीरिया को लिखने का फिर क्लोरीन का 36 और 35 24 ठीक ये एटॉमिक मास ठीक है। दूसरा एक आता है ऑप्शन 16 ऑप्शन ठीक अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास वी गिव द प्रायोरिटी इन ताप कैटेगरी। फिर थर्ड थर्ड आता है थर्ड कौन आता है चलो अब आइसोटोप की तो बात होती है, लेकिन अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर ही सेम होता है मीन्स अगर हमारे पास सेकंड का जो वो होगा एटम होगा लगा हुआ वो अगर सेम एटम होगा तब क्या होगा? तो क्या होगा हमारे इफ वी हैव सेम एटम, वी हैव सेम एटम देन वी गो फॉर नेक्स्ट एटम मीन्स उसके बाद नेक्स्ट एटम होगा देन वी गो फॉर नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम आते हैं आयरन हाइड्रोजन फ्लोरीन मारने कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 मारने वाला CO2 है इधर मेरे पास CO2 इधर मेरे पास CO2 होते हैं इसका लगा ठीक। अब इधर एक कार्बन कार्बन एक कार्बन कार्बन इस कार्बन से एक लगा हुआ है हाइड्रोजन एक लगा है हाइड्रोजन इससे लगा है एक हाइड्रोजन सेम को नेक्स्ट क्या लगा इससे लगा दूसरा कार्बन इससे लगा दूसरा ऑक्सीजन लगा ऑक्सीजन लगा है इससे क्या लगा कार्बन लगा है इससे ऑक्सीजन लगा है ज़्यादा टर्म में हो गया ऑक्सीजन का हो गया उसको प्राइवेट देंगे ऐसे प्राइवेट देंगे इसको ऑलरेडी स्वाइप देंगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो फर्स्ट प्राइवेट सेकंड प्राइवेट फोर्थ प्राइवेट दिखा देंगे समझ बात जब हाइड्रोजन से कम करोगे हाइड्रोजन आएगी फिर आएगी सेकंड प्राइवेट इसको एकदम इच्छा मुझे मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम किस साइड जो बन गया आर और एस कैसे फिर आप जाएंगे हम उनको आर और एस में कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। हम चौथा पॉइंट आता है हमारे पास अब ये दो नंबर का अगर हम पर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम जाएंगे इसके लिए पॉइंट आता है इफ वी हैव डबल बॉन्ड इफ वी हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड then we duplicated or we can ये बॉन्ड हुआ जब इस बॉन्ड से क्या हुआ काट दूंगा इस बॉन्ड से क्या हुआ काट दूंगा अगर हमारे ये इसलिए आगे बॉन्ड क्या समझ ठीक तो थोड़ा सा बॉन्ड जोड़ा इसी के बाद नाइट्रोजन जोड़ा इससे जो है कार्बन ठीक इसी के बाद कार्बन फिर नाइट्रोजन जोड़ेंगे उससे वही था आइटम लेकिन फिर इसका जब इस को प्रियोरिटी दे दी जैसे हम पहले कहा एग्जाम्पल ऑप्शन तीन चार फर्स्ट प्रियोरिटी हाईएस्ट ऑप्शन कार्बन
कार्बन के बाद क्या है? कार्बन आपका कार्बन नाइट्रोजन वाला ऊपर नाइट्रोजन कहलाता है कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कहलाता है क्या ऑप्शन बाद तो यहाँ क्या सेकंड पीरियड अभी इजीली है क्या यहाँ पे हमारा सब कार्बन का बोलते नहीं जो कार्बन का ऑप्शन आता है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है सेम अटैक बट इफ यू हैव सेम समथिंग आगे हमारा कार्बन नाइट्रोजन कार्बन पे बना इस केस में हम इसको देखते हैं हम क्या करेंगे इसको बोलेंगे कार्बन एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन होगा एक जुड़ा है एटम से ठीक और यहाँ पर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक कार्बन ठीक अब बीच वाला क्या होगा बीच वाला हमारे पास क्या होगा क्या होगा हमारे पास कार्बन सर दिया कार्बन कार्बन से ज़्यादा है कार्बन से नाइट्रोजन से कार्बन ठीक ठीक हम क्या करेंगे कार्बन कार्बन से ठीक कार्बन के बाद नाइट्रोजन से कार्बन के बाद नाइट्रोजन से कार्बन के बाद नाइट्रोजन से कार्बन के बाद नाइट्रोजन कार्बन के बाद हाइड्रोजन तो इसकी बात पीरियोडिक आपने ऐसे ठीक अब हमारे पास है पीरियोडिक हाँ इसलिए बोलता हूँ ये भी मैंने बोला आपको इसके लिए आदर्श काम कर सकते हैं पीरियोडिक ऑर्डर ये होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा चार होता है तो चारों ये होगा ठीक अब इसके बाद हमारे पास आता है अब नंबरिंग तो करेंगे अब क्या होगा तो इसमें जो सी आई टी है ना हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग क्लास नॉट अकॉर्डिंग टू सी आई अपनी तरीके से पहले तो पीरियोडिक ऑर्डर कैसे कैसे चार लाते हैं उसमें पहला टोपिक नंबर दूसरा H2 वाला तीसरा सेम कार्बन और चौथा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला नेक्स्ट वी हैव हाउ वी डिटरमाइन व्हाट वी ऑब्जर्व बाय दैट कार्बन तो ऑब्जर्व क्या करेंगे आ जाए अब हमें ऑब्जर्व क्या करेंगे हमने ऑब्जर्व किया पहला ऑब्जर्व दो जैसा होता है तो अगर मान लो रहा है फुल प्लॉट यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है चार एक मिनट क्या हो गया एक दो तीन चार हो गया एक दो तीन चार या एक दो तीन करते हैं तीन तो हमारे चार लेना है मेन जो है चार है चार का है वर्टिकल वाले पे चार वर्टिकल वाले पे क्या होगा अगर हम उसमें एक से दो चलेंगे एक से दो है दो तीन कैसा रहा ऐसे ये हो गया क्लॉक वाइज है क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज कंटिन्यूशन ठीक है 1 2 3 इस डायरेक्शन दिस इज क्लॉक वाइज clockwise
में क्या होगा, काउंटर वेक्टर एस, पहले तेरा आर हो जाएगा एस। अब हम बात करें चलो फोर्थ प्रायोरिटी एट हॉरिजॉन्टल, कुछ नहीं करना है, आर आएगा एस में कन्वर्ट करना है, तो एस आएगा तो आर में कन्वर्ट करना है। इसमें एग्जाम्पल आर जो करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा, तो सही जा रहा है, ठीक हो गया क्लॉकवाइज आर, सो करंट लेंगे आप ऐसे, ठीक। अगर हमारे पास क्या रहेगा, चार जल्दी क्लॉकवाइज एस, ठीक हो जाता है बटन, ठीक हो गया, ठीक। देखिए क्या हुआ, अगर हमारे पास क्या होगा, प्रियोरिटी क्या होगी, प्रियोरिटी क्या होगी हमारे पास, फोर्थ प्रियोरिटी वर्टिकल में होगी, तो उसमें मतलब क्लॉकवाइज में आ रहा है आप इनटू बाय तो ऐसा आएगा। अगर हमारे पास प्रियोरिटी फोर्थ हॉरिजॉन्टल में होगी, नीचे में होगी, तो हमारे पास होगा आर है, सो आर होगा। नाउ if we have second case, and in second case we have what we have verticals, तो ये थोड़ा डांस है लेकिन थोड़ा इसमें तीन है ना, फिर एक बस ठीक है। देखो पहला है हमारे पास डैश, सबसे आसान है डैश। डैश क्या होता है, एक दो हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। पूरा खेल जो है इसमें फोर्थ प्रायोरिटी का है, तो डैश मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश, फोर्थ प्रायोरिटी हमें दिखानी है थोड़ा एट फोर्थ प्रायोरिटी एट डैश। तो फोर्थ प्रायोरिटी का डैश का यूज क्या करेंगे, हम करेंगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है बैटरी इट इज एस, ठीक। और अगर हमारे पास क्या होगा, हम ये कर देंगे उसका हम मान लेंगे हम टू मान टू बोलते हैं, then there were 1 1 2 and 3, that is the direction it will be R, this is it। समझे नहीं मैं कमेंट में हम बोलना है समझे कि आने समझे तो करना तो कुछ उसका भी नेट को देखना मुझे कॉन्सेप्ट बाय कॉमन नाम से लिंक बन चुकी है पूरा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको डाउट होगा कौन से आराम से मैं तो कमेंट करना तब आराम से क्या करूँगा आराम से क्या हुआ कुछ नहीं करना है, आर है ऐसे में करना जाएगा ऐसे, तो आर में आर से एस में करना जाएगा, एस से आर में करना जाएगा, अच्छा समझा रहा हूँ। तो अब दूसरा नेक्स्ट पे आता है इफ fruit purity if fruit purity
with interchange 3 with 4. क्या लिखा हूँ interchange 4 priority with gas में with gas यहाँ interchange करते हैं क्या हो जाएगा अब नेक्स्ट आता है कन्वर्ट का सामना है कन्वर्ट इट इनटू तुषार फॉर्म कन्वर्ट इट टू तुषार फॉर्म हम को तुषार में कन्वर्ट करेंगे और तुषार में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा वही नीचे लिखा ये वाला होगा ये वाला काम करेंगे तुषार फॉर्म सब अब जो इसका पीछे देखते हैं कुछ बंद करेंगे फिर इसको खत्म करेंगे सबसे पहले पैकेज का पीछे क्या आ रहा है इसको क्रैक करते हैं उसकी थ्योरी क्या करते हैं इसको करोगे करेंगे वेज करेंगे डैश 1 2 3 1 2 3 एस इंडिया वाइज ठीक। अब चौथा किस पे डैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ क्या करते हैं चौथा करते हैं हम डैश और हम कर देंगे यहाँ पे इसको डैश करें ठीक है ये जगह बच ये जगह डैश। अब हम क्या करेंगे अगर हमारा बैच में चौथी प्रायोरिटी आती है तो हम कैसे देखेंगे 1 2 3 ये वाला ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एस और एस को काउंट कर देंगे हम आर तो हमारा जो आंसर आएगा वो जाएगा आर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको हम क्या बोलते हैं हमारे फोर्थ को आपके बारे में प्लेन अब क्या हुआ ठीक। अब हमारे पास क्योंकि तीसरे पे है पहले पे हम क्या करेंगे चौथे को और तीसरे को इंटरचेंज करेंगे जो करेंगे जैसे समझे हम इसको कन्वर्ट करेंगे विद डैश इंटरचेंज करेंगे इंटरचेंज करो इंटरचेंज करेंगे जैसे करेगा कार्बन कार्बन से लगा है CH2 अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो बजेगा CN और इधर हमारे पास लगेगा क्या रहेगा हमारे डैश लगेगा हमारा हाइड्रोजन लगेगा और मिलेगा नंबर कहते हैं हमारे पास 2 3 4 हमें तो 1 2 3 इनकी टाइप्स ऐसे होगा और ऐसे इसमें कहाँ जाएगा आर हमारे पास इधर है आ जाएगा ठीक। एग्जाम्पल कराएंगे एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं इसमें भी चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं ठीक है फिशन है चलो हो जाए ये फिशन बैठेगा फिशन में जाते हैं पहले पीरियड टेबल थर्ड पीरियड टेबल फोर्थ पीरियड टेबल सेकंड पीरियड टेबल इसको हम निकालते हैं तो 1 2 3 4 अब चौथी क्या है हॉरिजॉन्टल टेबल ठीक है ऑब्जेक्ट टेबल क्या करना है पहले 1 2 3 ये आ रहा है दैट मींस 1 2 3 का जगह हमारा आर और आर का हो जाएगा हमारा पास रहेगा चलिए ऐसे करके 1 2 3 हम ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ पाएगा आर तो
क्लॉक वाइज डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा हमारे पास, फ्लिप करके एस क्योंकि क्या है हमारा इस पर कंसिडर कर दिया हमारे पास चलो क्या होगा अब हम लगे ये वाला ठीक अगर मैं पढ़ी इसमें इसमें पीरियोडिक का जो कार्बन 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 आयोडीन सबसे ज़्यादा होगा, आयोडीन तो आयोडीन फर्स्ट पीरियोडिक फिर कार्बन 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 से कार्बन H2 हटा दो, फिर इससे कार्बन आ रहा है, इससे कार्बन आ रहा है, इससे कार्बन आ रहा है, क्लोरीन को दूर में सेट कर ठीक। फिर उसके बाद प्रोटॉन कार्बन कार्बन आ रहा है, फिर दोबारा कार्बन कार्बन आ रहा है, फिर इसको आयोडीन इस पर कार्बन आयोडीन ज़्यादा रहेगा, फिर जब तीसरा फिर जगह हो गया ठीक 1 2 3 4 और सही है ठीक है। अब क्या 1 2 3 1 2 3 कौन सा डायरेक्शन में क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इसको रख देते हैं हम यहाँ से चेंज करेंगे ऐसे करेंगे यहाँ से चेंज करेंगे ठीक फिर सीधे आगे आज तो जो ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक। और आपका कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।